कि रवि किशन आज इतने बड़े स्टार है, आप उन्हीं के रिलेशन में हैं, आपको उनके तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है? मुझे सपोर्ट तो मतलब जैसे भी है, मतलब उनका तो फुल टू फुल सपोर्ट इम्प्रेस दिखता है। जो भी है आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्हीं के हिसाब से पहुँचे हैं। अरे छोड़ देता नहीं रहू पढ़ाइए बचवा, लेता दूठे बकड़ी जी आइए बचवा। भोजपुरिया हीरोइन हम रिंकू हई, हम अखिलेश शुक्ला उर्फ टिंकू हई। फेरा में हमरे पड़न बाबू हई हम गरम मसाला। संजय विश्वकर्मा जी जो हैं हमारे एक बड़े भाई के रूप में हैं, हमारे गार्जियन के रूप में हैं। अगर हमारा कोई अगर तहे दिल से सपोर्ट करता है तो वो है संजय विश्वकर्मा जी। अगर मैं यहाँ कभी आया हूँ 12 बजे रात को भी पहुँचा हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने घर में खड़ा हुआ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। संजय विश्वकर्मा जी, हमारे पीके नंदन जी वीडियो डायरेक्टर, ये सब जो है हमारे फैमिली हैं। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। इस समय मैं गोरेगांव राम मंदिर RH स्टूडियो में है और हमारे साथ है अखिलेश शुक्ला जी। जी हाँ, हम भी अखिलेश राजभर हैं और अखिलेश शुक्ला जी हैं उर्फ टिंकू, एक गायक हैं और केराकत जौनपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं और सिंगिंग में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रवि किशन के रिश्तेदार भी हैं। तो आइए जानते हैं, इनके पहला परिचय जानेंगे फिर आगे सवाल करेंगे। हमारे YouTube चैनल राजभर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों के लिए आपका परिचय। जी आपका धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। हमारे दर्शकों के लिए नमस्कार, प्रणाम। हम अपना परिचय अपने गाने के माध्यम से देना चाहेंगे। मेरा पहला गाना था भोजपुरिया हीरोइन हम रिंकू हई, हम अखिलेश शुक्ला उर्फ टिंकू हई। भोजपुरिया हीरोइन हम रिंकू हई, हम अखिलेश शुक्ला उर्फ टिंकू हई। फेरा में हमरे पड़न बाबू हई हम गरम मसाला। चक्कर में हमरे पड़न बाबू हई हम गरम मसाला। हम त सच्चा मर्द मतवाला हई, जिला जवनपुर वाला हो। हम त सच्चा मर्द मतवाला हई, जिला जवनपुर वाला। क्या बात है, क्या बात है। आपने इंट्रोडक्शन में पूरा कहानी बता दी अपने। आप जैसे कि आप रवि किशन के रिश्ते में हैं, एक कहाँ कितने बड़े सुपरस्टार, और आप अभी उनको देख के गाना गायकी में आए हैं आप क्या? जी हाँ, वो एक बार गांव में हमारे गए हुए थे। तो मतलब हमारा घर और उनका घर करीब में है और हम मतलब जो है एक फैमिली से रिलेटेड है। तो हमारे गांव में गए थे तो मतलब बोले थे कि मैं सोचता हूं कि दूसरा रवि किशन हमारे गांव से निकले। तो उनका जो जज्बा था, उनका जो बोलने का तरीका था, मैं सामने बैठ के सुन रहा था। तो मैं फिर मेरे दिल में आया कि मतलब मैं भी मेहनत करके आगे आ सकता हूँ। तो मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए गायकी लाइन में आया और मेरा पहला गाना प्यारेलाल कबीर जी लिखे हैं, जिसमें आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मेरा ही लगा हुआ गाना है। और कोई भी सर्च करेगा अखिलेश शुक्ला उर्फ टिंकू तो फिर मतलब गाना मेरा जो है पूरा आएगा। और मैं पारिवारिक गाना बनाता हूँ। आप ये गायकी में आप कब से आए? जैसे आपने बोला कि रवि किशन की बातों से मैं इम्प्रेस हुआ, गायकी में आप कब से आए? गायकी में मैं सन 2021 से आया हूँ, 2 साल पहले आया हूँ। बाकी तो प्रयास मेरा जो है छोटेपन में ही मैं म्यूजिक का बहुत बड़ा फ़ैन था। मतलब जैसे कि पहले दिनेश लाल यादव का गाना शुरू में निकला था तो मैं छोटा था तो पहले उनका भी गाना गाता था। जैसे निरहुआ, कौन सा? जैसे निरहुआ का लव स्टोरी था। अरे छोड़ देता निरहू पढ़ाइए बचवा, लेता दूठे बकड़ी जी आइए बचवा। अरे छोड़ देता निरहू पढ़ाइए बचवा, लेता दूठे बकड़ी जी आइए बचवा। पहला गाना है मैं दिनेश लाल यादव जी का सुना था। दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, ये भी गाना मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, और हम पूछना चाहेंगे कि रवि किशन आज इतने बड़े स्टार है, आप उन्हीं के रिलेशन में हैं, आपको उनके तरफ से कितना सपोर्ट मिल रहा है?
मुझे सपोर्ट तो मतलब जैसे भी है, मतलब उनका तो फुल टू फुल सपोर्ट इम्प्रेस दिखता है। जो भी है आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्हीं के हिसाब से पहुँचे हैं, क्योंकि अगर आज वो हमारे बगल में नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। तो उनका दिल से मैं सम्मान करता हूँ कि अगर हमारे घर के बगल के हैं तो मैं उनको देख के यहाँ तक पहुँचा हूँ। RH4 स्टूडियो, RH4 स्टूडियो में आप आते हैं, गाना गाते हैं। हाँ जी। यहाँ के जो मालिक है संजय विश्वकर्मा, कैसा मतलब आपको यहाँ पे किस हिसाब से आपको ये तवज्जो मिलती है? संजय विश्वकर्मा जी जो हैं हमारे एक बड़े भाई के रूप में हैं, हमारे गार्जियन के रूप में हैं। अगर हमारा कोई अगर तहे दिल से सपोर्ट करता है तो वो है संजय विश्वकर्मा जी। अगर मैं यहाँ कभी आया हूँ 12 बजे रात को भी पहुँचा हूँ तो मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने घर में खड़ा हुआ हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। संजय विश्वकर्मा जी, हमारे PK नंदन जी वीडियो डायरेक्टर, ये सब जो है हमारे फैमिली हैं। ये सब हमारी जो है फैमिली के तरह हैं। हमारा जो इनके साथ में व्यवहार है और ये लोग जो हमारे साथ में व्यवहार रखते हो एकदम फैमिली रिलेटेड। मैंने अभी तक अक्सर सुना है कि जितने मैंने बहुत से लोगों का यहाँ पे इंटरव्यू लिया है, आखिर संजय विश्वकर्मा ऐसी क्या बात है जो लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं? संजय विश्वकर्मा का प्रेम और काम। जैसे बोलते हैं कि कहीं भी स्टूडियो में गए तो काम किए, जैसे डमी दिए, डमी देने के बाद म्यूजिक में, तो म्यूजिक में कैसा होता है, जितना इंसान को समय देगा उतना काम बेटर होता है। और जितना आप सामने से प्रेम से लगाव रखोगे तो उतना हर चीज़ क्या होता है, पैसे से लॉकआउट नहीं होता है। मतलब पैसे से तो पैसा कोई भी दे देगा, काम कोई भी कर देगा, लेकिन इंसान का जो दिल से लगाव होता है, जो फैमिली की तरह से लगाव होता है, वो है संजय विश्वकर्मा के अंदर। बाकी तो स्टूडियो वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन जो संजय विश्वकर्मा जी के अंदर आदत है, जो हमारे PK नंदन जी के अंदर आदत है, वो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अगर पूरे अपनापन, हाँ अपनापन, और पूरे फिल्म इंडस्ट्री में मुंबई या पटना बिहार कहीं भी जाके देख लीजिए, ऐसे तो मतलब मिलेंगे ही नहीं। इतना लगाव वाले इंसान आपको कहीं नहीं मिलेंगे। गायकी में जब आए तो आपका कुछ सपना रहे कि अगर आपका सपना क्या है गायकी में आगे जाके? गायकी में मेरा ये सपना है कि मैं अपने दर्शकों को अच्छा से अच्छा रिस्पॉन्स दूं, पारिवारिक गीत बनाऊं और साफ़ सुथरा गीत बनाऊं। किसी के माँ बहन बेटी के ऊपर मुझे गीत गा के स्टार नहीं बनना है। मुझे स्टार अगर मैं अपनी दर्शकों के बीच में, अपने घर के बीच में, अपने पब्लिक के बीच में अगर रहूँगा तो मैं स्टार, अगर मुझे यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं मिला है तब पर भी मैं अपनी पब्लिक के बीच में हूँ तो बहुत बड़ा स्टार हूँ मैं। अच्छा, आजकल ये जो गाने गलत सलत किसी की बहन बेटी पे गाना गाते हैं और ऐसा गाना गाते हैं कि हम परिवार में नहीं सुनते, लेकिन आखिर लोग इतना नीचे गिर के गाना क्यों गा रहे हैं? उनकी सोच वहीं तक है, जो गाना गाते हैं उससे आगे नहीं आते हो, क्योंकि वो जो गाना गा दी किसी की बहन बेटी के ऊपर वहीं के वहीं रह जाते हो। जैसे कि आज देख लीजिए मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश लाल यादव जी हैं, रवि किशन जी हैं, ये लोग ने कभी बहन बेटी के ऊपर नहीं गए, आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और भोजपुरी में तो सरर सिन्हा जी को पद्म श्री मिला हुआ है, भोजपुरी ही गा के मिला हुआ है ना। अगर हॉलीवुड हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, अगर हमारे वो कहीं भी संगीत अगर लिया गया तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री से लिया गया। हमारी भोजपुरी की वो भाषा है, जैसे कि अगर गाया गया है ना कि मिश्री से मीठ लागे भोजपुरिया बोली, एक बेर बनारस में आके त देखा, कचौड़ी जिलेबी में डूबी जईबू रानी, अरे गंगा के पानी नहा के त दे। मतलब जो है हमारे भोजपुरी को जो अश्लील गाने गा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, वो अपने आप को खुद को बदनाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बहन बेटियों से खुद नहीं नज़र मिलाना चाह रहे कि मतलब ये चीज़ मैं गाऊंगा तो हमारी बहन बेटियों के साथ में क्या होगा, क्या रिस्पॉन्स होगा, हम अपनी बहन बेटियों के साथ में नज़र मिला पाएंगे कि नहीं मिला पाएंगे। जनता तो छोड़ दो, जनता तो बाद में आती है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ गाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, हमारा सोच छोटा है कि चलो हम एक स्टूडियो में गा दिए, बंद कमरे में गा दिए, चार दीवारी के अंदर गा दिए। लेकिन जब ये नेट पे चढ़ता है तो जनता देखती है, और जनता देखती है तो ये मैटर हमारे घर तक पहुँचता है, और घर तक पहुँचता है तो हमारी घर की बहन बेटियाँ जब सुनेंगी तो मैं उनसे नज़र से नज़र नहीं मिला पाऊँगा। तो क्या ऐसे लोगों आप क्या चलते थे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आप क्या आगे जाके जो इस तरह के गाने गा रहे हैं आप गाएंगे या
एक पारिवारिक गाना गाएंगे? मैं उनसे विनती करूंगा, जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो भी हैं अश्लील गाने गा रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि जहाँ तक हो सके साफ़ सुथरा गीत गाइए। थोड़ा क्या है, मैटर लेट उठेगा, 4000 की जगह 40 लोग सुनेंगे, 400 लोग सुनेंगे, लेकिन अच्छा मैटर बनाइए। अश्लील गानों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अश्लील गानों के चक्कर में क्या होता है, सिर्फ बर्बादी होती है, बाकी कुछ होता नहीं है। मान लिया कि अश्लील गाने एक बना लिए, लाख पब्लिक देख ली, मिलियन में व्यू चला गया, लेकिन उससे कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर पब्लिक के दिल में रहना है तो एक एक शब्द का ध्यान दीजिए और अपने शब्द पर संयम रखिए। कोई भी, अगर मान लो कोई भी एक छोटा सा बच्चा मिल जा रहा है तो सिंगर रूप में है आप, हमारा सिंगिंग रूप है, हम सिंगिंग कर रहे हैं, तो पब्लिक को प्यार देना चाहिए और प्रेम से बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर की बहन बेटी हो तो बहन बेटी हो, कोई भी जात की बहन बेटी हो, किसी की भी बहन बेटी हो, सम्मान सबका एक बराबर होता है। ऐसा नहीं कि हमारी घर की बहन बेटी है तो हमारे सर पे है, अगर दूसरे की बहन बेटी है तो कचड़ा है। नहीं, बहन बेटी सबकी एक बराबर होती है। किसी की बहन बेटी के ऊपर गाना मत गाइए आप। हम यही कहेंगे हमारे भोजपुरी समाज से कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी भाई हैं हमारे, किसी की बहन बेटी के ऊपर हाँ आप गाना मत गाइए। चलते चलते कुछ आने वाला जो गाना है उसके कुछ बोल। अभी तो फिलहाल में जो भी है, आने वाला गाना जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा, पारिवारिक रहेगा। और ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये थे अखिलेश शुक्ला जी उर्फ टिंकू जी। इनके गानों को, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि समाज को अच्छी चीज़ें दे दीजिए। अगर आप गलत गाने गाते हैं तो इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आपके परिवार को ज़्यादा पड़ेगा, तो इससे समाज का भी नाम ख़राब होता है। तो अपने समाज का नाम ख़राब मत करिए। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से, भोजपुरी का मान सम्मान इतना आगे बढ़ गया तो उसको गिराइए मत। और अखिलेश जी को आप लोग प्यार दुलार दीजिए। इनका यूट्यूब चैनल भी है, और चैनल का नाम क्या है? RHR डिजिटल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उस पर हमारे आने वाले गाने और भी आएंगे और अच्छे से अच्छे गाने आएंगे। हमारे जहाँ तक है RHR डिजिटल को जितना आप लाइक सपोर्ट कर सकते हैं, अपना प्यारा आशीर्वाद RHR डिजिटल को दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। RHR स्टूडियो संजय विश्वकर्मा जी के यहाँ पे हम हैं, और RHR डिजिटल को आप लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ उस चैनल पे आपको अच्छे अच्छे गाने देखने को मिलेंगे। तो मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।